हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी आज की ये वीडियो है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक नॉर्मल डिस्कशन करना चाहूंगी कि कई बार हम लोग अपने बच्चों को लेकर कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो बच्चे वहां पे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और भी बहुत सारी चीजें। एनिमल्स और प्लांट्स को ऑब्जर्व करके उन्होंने कई बार आपसे क्वेश्चन भी पुट किया होगा कि किस टाइप के एनिमल है और किस टाइप के प्लांट्स है, ये कैसे ग्रो करते हैं, इनका नाम क्या है, इनकी पत्तियों को, लीव्स को क्या बोलते हैं, इनके शेप ऐसी क्यों है, ये एनिमल ऐसा क्यों दिखता है। तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जब आप उनको कहीं भी विजिट करवाने के लिए लेके जाते हो या घुमाने के लिए लेके जाते हो। तो मेरी आज की जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो साइंस है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कब, क्यों और कैसे का होना बहुत जरूरी है। अगर साइंस के अंदर कब, क्यों और कैसे नहीं होगा तो बच्चों को साइंस टफ भी लगेगा और वो उतने इंटरेस्ट के साथ साइंस को करेंगे भी नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने बच्चों को जब भी हम पढ़ाते हैं उनके माइंड में ये डालना होगा कि जब आप साइंस पढ़ते हो तो आपके माइंड में तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट, कब, क्यों, कैसे। ये तीन पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स जो हमारे बच्चों के अंदर होने बहुत जरूरी है अगर वो साइंस स्टूडेंट है। तो अगर उनके अंदर साइंस को लेके इंटरेस्ट है तो आपने अपने बच्चों को देखा होगा, जब भी हम उनको कहीं पे लेके जाते हैं तो वो प्लांट्स को लेके बड़े क्यूरियस होते हैं या एनिमल्स को लेके बड़े क्यूरियस होते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को लेके हम डिस्कशन करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो एनसीईआरटी क्लास 6 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम लोग प्लांट्स की कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे, एनिमल्स की कुछ बेसिक चीजों को डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे जो ये की पॉइंट रखे हुए हैं फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, आज हम इन की पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लांट। अब प्लांट क्या है? प्लांट हमारा कई फॉर्म में होता है। जो पौधा होता है उसको हम क्लासिफाई करते हैं कुछ बेसिस पे, जैसे कि हम सबसे पहले बड़े प्लांट की बात करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री। अब जो ये ट्री है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसकी थिक स्टेम होती है, लंबा होता है। जब भी हम अपने बच्चों को प्लांट और ट्री के बीच में डिफरेंस समझाते हैं तो हम यही बताते हैं बेटा कि जो ट्री है उस पे ब्रांचेज होती हैं, थोड़ी हाइट पे होती हैं, जो उसका ट्रंक, जो उसका स्टेम होता है, जो उसका तना होता है वो मोटा और स्ट्रोंग होता है, उसको हम ट्री बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगो। अब हम बात करते हैं किसकी, हर्ब्स की। हर्ब्स हमारी क्या होती हैं, ये सॉफ्ट और वीक स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल है टमाटो। अब हम बात करते हैं श्रब्स की। ये वो झाड़ियां होती है जो छोटी छोटी हम लोग जैसे कि फॉरेस्ट एरिया के अंदर देखते हैं। अब इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिया है रोज प्लांट का, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी लकड़ीदार होती है, जिसको हम बोलते हैं वुडी स्टेम। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लाइंबर की। क्लाइंबर ऐसे प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि इसका नाम है क्लाइंबर, चढ़ना। तो इसकी स्टेम इतनी वीक होती है कि इसको ऊपर ग्रो करने के लिए किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है और जिसकी हेल्प से ये ऊपर चढ़ता है। तो हम इसको कोई ना कोई सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मनी प्लांट। ये सबके घरों में होता है मनी प्लांट। हम लोग उसका एग्जाम्पल हम अपने बच्चों को आराम से दिखा सकते हैं कि ये मनी प्लांट है जिसको सपोर्ट की जरूरत होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्रीपर। क्रीपर क्या होते हैं, जो जमीन पे ही फैलते हैं, जैसे कि हमारी वाटरमेलन की जो बेल होती है, आपने देखा होगा कि जो वाटरमेलन है वो हैवी होते हैं, तो उसकी जो बेल होती है वो ऊपर नहीं जा सकती, इसीलिए वो जमीन पे फैलती रहती है। सोचो, हम ये भी बता सकते हैं अपने बच्चों को
कि अगर वाटरमेलन की बेल ऊपर चढ़ेगी, वाटरमेलन के अंदर वेट होता है तो वो वापस नीचे गिर जाएगी, वो क्लाइंबर की तरह स्पोर्ट के साथ भी ऊपर ग्रो नहीं कर सकती, इसीलिए वो जमीन पर क्रीप करती है, रेंग कर चलती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्रीपर होते हैं वो जमीन पे ही फैलती है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लांट का टॉपिक है, जो प्लांट की क्लासिफिकेशन है एज ट्री, हर्ब्स, शर्ब्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है लीफ का। लीफ, पत्तियां, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं। अब जो हमारे लीव्स है वो सबसे मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट के अंदर। अब लीफ ही क्यों मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि लीव्स के अंदर फ्रेंड्स हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मीन्स ए ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। वो प्रक्रिया जिसमें पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है क्लोरोफिल की। हम अपने बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है, अगर किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। ये जो क्लोरोफिल है ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या सिर्फ क्लोरोफिल सफिशिएंट है? नहीं। अब क्लोरोफिल के साथ प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट की भी जरूरत होती है, वाटर की भी जरूरत होती है। अब सनलाइट प्लांट्स कहां से एब्जॉर्ब करेंगे? सन से। वाटर जो प्लांट्स की थर्ड रिक्वायरमेंट होती है खाना बनाने के लिए, वो जमीन से एब्जॉर्ब करेंगी उनकी रूट्स। अब नेक्स्ट है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रेंड्स, प्लांट क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं, यानी खाना बनाने की प्रक्रिया को वो परफॉर्म करते हैं। ओके, तो लीव्स का यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो मेन रोल होता है वो एज अ किचन ऑफ द प्लांट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे कुछ लीव्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लीव्स है उसके अंदर दो टाइप के वेरिएशन होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट और एक होता है पैरेलल। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की लीव्स है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली शो कर देती हूँ। ये मेरे पास लीव्स है फ्रेंड्स, ठीक है, आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा। दूसरी मेरे पास एक ग्रीन कलर की लीव्स है, देखना, इसको ऑब्जर्व करना फ्रेंड्स अच्छे से। अभी आपने इसके अंदर देखा है कि जो फ्रेंड्स हमारी ये वाली चीज होती है, जो हमारी इस लीफ के अंदर जो ये सेंटर पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको मिडरिब बोलते हैं। जो ये हमारी लीफ की मिडरिब है, इसके साइड में हमारी कुछ ये साइड वेन्स निकलती है, जो आपको ये दिखाई दे रही होंगी। ये हमारी फ्रेंड्स क्या होती हैं, साइड वेन्स होती हैं। अब जो हमारे लीफ का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लीफ ब्लेड। और जो ये वाला पॉइंट होता है हमारी लीफ का, ये होता है हमारा क्या, एपेक्स। जो मेन पॉइंट होता है हमारी किसका, लीफ का जो पिन पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ एपेक्स बोलते हैं। बचा फ्रेंड्स हमारा लीफ का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है पेटियोल, जो हमारे प्लांट के साथ अटैच करवाता है इस लीफ को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो ये लीफ दिखाई है, इसके अंदर जो ये वेरिएशन है, इन्हीं को हम इसके अंदर स्टडी करने जा रहे हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। अब इस लीफ के अंदर जो वेरिएशन प्रेजेंट है वो कौन सा है, रेटिकुलेट। अब हमें पैरेलल वेरिएशन कहाँ देखने के लिए मिलेगा, पैरेलल मिलेगा हमें ग्रास के अंदर। जो हमारी ग्रास की लीव्स होती है ना, उसके अंदर ये वेरिएशन ऐसे ना होके ये ऐसे होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे लीफ और उसके अंदर जो हमारी ये रिब्स प्रेजेंट होती हैं, इनका कंसेप्ट। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा, हम मूव करते हैं किसकी तरफ, एनिमल्स की तरफ। अब एनिमल्स, जैसा कि हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को दो बेसिस पे। फर्स्ट है हमारा मूवमेंट के बेसिस पे, और सेकंड है हमारा लिविंग स्टाइल या फिर हैबिटेट के बेसिस पे। देखिए,
मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को, कि वो एनिमल कैसे चलता है, इस बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। उसकी कितनी लेग्स है, वो लेग्स से चलता है या अपने एब्डोमेन की हेल्प से चलता है, या जैसे भी चलता है उस बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। डेट इज आवर फर्स्ट पॉइंट, मूवमेंट बेसिस। नेक्स्ट है हमारा लिविंग स्टाइल या फिर हैबिटेट। व्हाट डू यू मीन बाय हैबिटेट? हैबिटेट का मीनिंग होता है जो हमारे एनिमल्स का नेचुरल होम होता है, जहां पर वो रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो एनिमल्स हैं उनके अंदर बड़ी ही एक अच्छी क्वालिटी होती है एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन का मतलब होता है गिविंग एनवायरमेंट के अंदर अपने आप को चेंज कर लेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलते हैं, या एडेप्ट कर लेना, अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। अब देखिए इसके अंदर मैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल देती हूँ। जैसा कि हमारा समर सीजन होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं? खुद को उसी चीज के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आता है तो हम वुलन क्लोथ्स को डालना शुरू कर देते हैं। तो हम एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। यही क्वालिटी हमारी एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी होती है, एडेप्टेशन की। ये जो क्वालिटी है एडेप्टेशन की, ये हमारी प्लांट्स के अंदर भी होती है। और जो हमारे ये प्लांट और एनिमल्स हैं, ये खुद को एडेप्ट करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए। अब मान लीजिए प्लेन एरिया है, तो वहां पे जो प्लेन एरिया के प्लांट है या एनिमल्स है वही सरवाइव करेंगे। अगर हम यहाँ पे हिली एरिया या फिर माउंटेन एरिया जो भी है उसके अगर प्लांट या एनिमल लाके और अपने प्लेन एरिया के अंदर रखते हैं तो वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे कि पोलर बियर का एग्जांपल लेते हैं। ये पोलर बियर जो है ये एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन के अंदर सरवाइव करता है, क्योंकि इसकी बॉडी के नीचे एक फर होता है, इसकी स्किन के नीचे एक फर होता है जो इसको उस कोल्ड कंडीशन के अंदर सरवाइव करने में हेल्प करता है। अगर उस पोलर बियर को न्यू दिल्ली के अंदर लाके रखा जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। डेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन, एक पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? किसी भी एनिमल का होम की जहां पर वो रहते हैं। अब हम इन एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं उनके हैबिटेट के बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल जैसा कि इसका नाम है, टेरेस्ट्रियल मीन्स जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, जो भूमि पे रहते हैं, उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक मीन्स पानी, वाटर। जो एनिमल हमारे वाटर के अंदर रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारा आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जो ट्रीज पे रहते हैं, मोस्टली अपना टाइम जो है वो ट्रीज के ऊपर स्पेंड करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? आर्बोरियल। जैसे कि मंकीज वगैरह होते हैं। ये स्क्वायरल है, ये किस पे रहकर ज्यादातर जो उनका टाइम है, मोस्टली टाइम अपना कहाँ पे स्पेंड करते हैं? ट्रीज पे। नेक्स्ट है एरियल एनिमल। एरियल मीन्स एयर। जो एनिमल्स अपना मोस्ट ऑफ द टाइम एयर के अंदर स्पेंड करते हैं उन एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं एरियल एनिमल्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एम्फीबियंस। अब ये एम्फीबियंस कौन से होते हैं? एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों के अंदर सरवाइव करते हैं। जैसे कि फ्रॉग्स, वो लैंड पे भी रह सकते हैं और वो वाटर के अंदर भी रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक पर्सन का नाम डिस्कस किया गया है, डॉक्टर सलीम अली, जिसको बोला गया है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अब इनको 1976 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इन्होंने फ्रेंड्स बर्ड्स की हर वैरायटी को अपनी बुक्स के अंदर डिस्कस किया हुआ है। बर्ड्स अपना नेस्ट कैसे बनाते हैं, बर्ड्स कैसे सरवाइव करते हैं, इनकी इन बुक्स से रिलेटेड ही इनको ये नाम दिया गया है बर्डमैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सलीम अली। और इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1976 में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का टॉपिक। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, और प्लीज अपने
जो कमेंट्स है वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और क्योंकि आपकी जो ये वीडियोस है फ्रेंड्स, ये मुझे मोटिवेशन देती हैं ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस को और भी बेहतर ढंग से प्रिपेयर कर सकूं आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।